हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 6 के पार्ट 5 से। सीन की शुरुआत होती है, सियोवू को दिखाया जाता है। सियोवू कैफेटेरिया से बाहर जा रही होती है। वहीं यंगूक कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, बताओ तो सही। वो उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि तुम जानती हो ना मुझे कैफेटेरिया का खाना कितना ज़्यादा पसंद है। तभी सियोवू कहती है कि हाईजंग के साथ जो लड़की बैठी हुई थी ना, वो असल में मेरी दोस्त थी, पर उसने मुझे साइड कर दिया और हाईजंग के साथ दोस्ती कर ली। तभी यंगूक कहता है कि दोस्ती में मालिकाना हक नहीं होता, ये तो इमोशन होते हैं, इसमें क्या आप किससे ज़्यादा अटैच होते हैं, और मुझे लगता है तुम इसी वजह से ना मिस ओ यंग मी के साथ ज़्यादा अटैच थी। तो तभी सियोवू कहती है उन्हें क्या हुआ। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि जब भी वो उठती है ना तो वो यही मालूम करती हैं कि उस चुड़ैल को क्या हुआ, कहाँ पे है, जब से वो उससे मिली है। तो तभी सियोवू कहती है हाँ, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके हस्बैंड ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया, तो इसीलिए उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। डॉक्टर यंगूक कहते हैं ये काफ़ी खतरनाक होगा तुम्हारा उनके साथ इतना अच्छा गहरा संबंध होना। सियोवू कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर यून फेलो के कमरे में क्यों आए थे और उन्हें हाईजंग से ऐसी क्या बात करनी थी और वो वहाँ पे क्यों आए। तभी डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि हाईजंग की माँ है ना, उन्होंने काफ़ी मुश्किलें खड़ी की हैं हॉस्पिटल में आके, तो शायद उनसे रिलेटेड होगा कोई बात। तो तभी हाईजंग कहते हैं क्यों, क्या हुआ। तो डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि पता नहीं किस तरह की माँ है, मैं अगर उनकी जगह होता ना डॉक्टर यो हाईजंग की, तो मुझे भी ऑफिस आने में शर्मिंदगी महसूस होती। सियोवू कहती है कि हाँ, वो उसकी सौतेली माँ है ना, और वो अपनी दादी के साथ रही है जब वो हाई स्कूल में थी। तो डॉक्टर यंगूक कहते हैं चलो मुझे भूख लग रही है, और तुम ये बात भूलना मत कि तुम्हारी वजह से मैं कैंटीन से बाहर आया हूँ बिना खाना खाए हुए। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन का सीन दिखाए जाते हैं। वहाँ पर सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर आते हैं और कैफेटेरिया में यूरा और हाईजंग जो है ना खाना खा रही होती है। तभी वो वहाँ पे आके कहते हैं कि इस फ्राइडे ना आपके आने की खुशी में ना हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हाईजंग कहती है तुम्हें नहीं लगता है काफ़ी लेट हो गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी यूरा कहती है कि कहाँ पर करने वाले हो तुम। वो कहते हैं कि हम आसपास ही करेंगे, एक जगह है वहाँ पे हम जाते हैं, वहीं करेंगे। तभी यूरा ना अपने रेस्टोरेंट का पैम्पलेट निकाल कर देती है और कहती है अच्छा ये मैं वहाँ 1 महीने पहले गया था। सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं। यूरा कहती है अच्छा तुम वहाँ पे गए थे, तभी ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं यहाँ पे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आई थी, और ये हाईजंग के आने की खुशी की पार्टी है, तो ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, और ना हाईजंग का तुम ध्यान रखना। तभी हाईजंग कहती है अच्छा ये इसको मेरा ध्यान रखना चाहिए। तो सियोवू कहती है फिर क्या। तो वो कहती है फिर मैं पार्टी का खर्च नहीं दूंगी, मैं सिर्फ 50% का दूंगी, ठीक है। तो ये सुनकर सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को क्लैप करते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हाईजंग को दिखाया जाता है, वो अपने रूम में होती है और ड्रेस चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पे सियोवू आ जाती है और वो कहती है कि तुम चेंज कर सकती हो, मैं बाहर चली जाऊंगी। तो हाईजंग कहती है नहीं तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं बाद में कर लूंगी। तभी सियोवू हाईजंग से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो काफ़ी मुश्किल होगी ना, तुम्हारी सौतेली माँ यहाँ पे आई थी और तुमने उसी दिन गुंडों से फाइट की, तो तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा ना, पर तुमने डॉक्टर यून को क्यों बुलाया था। हाईजंग कहती है ये कहना कि मैंने डॉक्टर यून को बुलाया था ये काफ़ी लो होगा उनके लिए। तो सियोवू कहती है मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ इतने प्यार से। हाईजंग कहती है तो क्या मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुम मुझसे इतने प्यार से बात करने की कोशिश कर रही हो। सियोवू कहती है हम अब एक जगह पर काम करते हैं, तो अगर हम बात नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए तो सही नहीं होगा, तो इसीलिए मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। हाईजंग कहती है कि मैंने डॉक्टर यून को इसीलिए बुलाया था कि वो मेरे पेशेंट को सर्जरी कर देंगे या नहीं, तुम्हें इसके लिए ना गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है या गलत फहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। सियोवू कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं गलत फहमी है मुझे या ऐसा कुछ है। तो हाईजंग कहती है अभी तुमने 5 मिनट पहले तो कहा कि तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो। फिर वहाँ से हाईजंग ये कहकर बाहर चली जाती है। वहाँ पे सियोवू बैठी रह जाती है। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है। वो बाहर आते हैं अपने पेशेंट को देखकर, और वहीं पे काउंटर पे सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर, एक नर्स और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर हाईजंग की देखने में तो कितनी अमीर घर की लगती हैं, पर वो कितनी मुश्किलों से गुजरी हैं ये कोई नहीं जानता, और इसीलिए मैं उन्हें पसंद करता हूँ, ये सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं। तभी नर्स और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट सच में ही बहुत ख़राब है। तुम उसे वो हाईजंग को बिच कहते हैं कि तुम उसे क्यों पसंद करते हो,
तुम्हें पता नहीं है। तो तभी वो दोनों कहते हैं कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, तुम मतलब कितनी बचकानी हरकतें कर रहे हो। तो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि वो बर्थ मार्क है उनके फेस पर, इसीलिए वो डिच है, वो भी डॉट वाली यानी निशान वाली। तो वो दोनों मना करते हैं कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसे मत करो। तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर के सर के ऊपर मारते हैं। वो कहते हैं मेरी क्यों मारा है। वहीं पे तभी डॉक्टर यून आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ये कुछ काम नहीं है करने के लिए। तो तभी ये तीनों कहते हैं कि ये सर हमारे पास काम है। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम क्या डॉक्टर यो हाईजंग की जो पेशेंट है, यानी उनकी सौतेली माँ का केस है, उसका चार्ट मुझे लाकर दे सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ। ये तीनों कहने लगते हैं कि डॉक्टर ये आपने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत ही अच्छी बात है आप ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तभी वो बताते हैं कि आपको नहीं पता, वो जो है डॉक्टर यो हाईजंग की सौतेली माँ है और उन्होंने कितना बड़ा ड्रामा किया है हॉस्पिटल में आके। वहीं हाईजंग को दिखाया जाता है। हाईजंग अपनी सौतेली माँ और उनकी बेटी से बात कर रही होती है। वो उन्हें समझाती है कि आपको किस तरह की दिक्कत है या कैसे ये प्रॉब्लम हुई और इसकी क्या वजह हो सकती है, ये हम किस तरीके से करेंगे। तभी हाईजंग की बहन कहती है कि हम काफ़ी हॉस्पिटल में गए और लोकल हॉस्पिटल में, और हमने काफ़ी सारे इलाज भी कराए, पर तब भी ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई। उनका कहना था कि कोई दिमाग में दिक्कत है, इसीलिए वो कुछ करने को मना कर देते थे। वे हाईजंग उन्हें बताती है कि हाँ ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि 4 से 5 साल बाद पता चलता है कि ये दिक्कत दिमाग की है। तो उसकी हाईजंग की बहन कहती है फिर हमें क्या कराना चाहिए अब। हाईजंग कहती है तुम्हें ना सर्जरी करानी चाहिए। हाईजंग बताती है सर्जरी ऐसे होगी और उन्हें टीवी पर दिखाती है कि ये ऐसे ऐसे होगा, और इस सक्सेस रेट जो है सर्जरी की वो 96% है। तभी हाईजंग की बहन कहती है कि हम कब सर्जरी करा सकते हैं। तो हाईजंग कहती है तुम किसी और हॉस्पिटल में चली जाओ, मैं तुम्हें MRI दे दूंगी और रेफरल अपना दे दूंगी, तो उससे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। हाईजंग की माँ कहती है कि हम किसी और हॉस्पिटल में क्यों जाएं, हाँ मुझे तो इसी हॉस्पिटल में इलाज कराना है। और मैंने सुना है कि एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी फैमिली को ना 30% डिस्काउंट मिल जाता है, और जब तुम हो यहाँ पे हमारी फैमिली मेम्बर तो हम बाहर क्यों जाएं। और वैसे भी मैं तुम्हें फ़ीस पे करने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, इससे तुम्हें कुछ नुकसान भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तुम जानती हो तुम्हारे पापा के साथ रहना कितना मुश्किल है, और देखो तुम्हारे पापा की वजह से मुझे इस तरह की बीमारी हो गई। तभी हाईजंग कहती है मेरा और मेरे पापा का रिश्ता 13 साल पहले ही ख़त्म हो गया था। हाईजंग की माँ कहती है कि बाप बेटी का रिश्ता ऐसे ही ख़त्म नहीं होता कि तुमने कह दिया और ख़त्म हो जाए। अगर तुम आकर उनसे माफ़ी मांग लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये कितना अच्छा रहेगा ना। तभी हाईजंग कहती है मैं आपकी सर्जरी नहीं कर सकती। उसकी सौतेली माँ कहती है क्यों, कि तुम क्या मतलब तुम्हें डर लग रहा है कहीं तुम मुझे मार ना दो, और तुम सर्जरी करो ना करो मैं इसी हॉस्पिटल में सर्जरी कराऊंगी। तुम जानती हो कितना अच्छा लगता है जब आप किसी हॉस्पिटल में किसी को जानते हैं, अगर वो इंसान डॉक्टर हो तो कितना अच्छा होता है। और तुम मेरी बेटी हो तो मैं किसी और हॉस्पिटल में क्यों जाऊँ, मैं इतनी मुश्किलें क्यों झेलूँ। हाईजंग कहती है इंसान ना कभी नहीं बदलते। वे हाईजंग की सौतेली माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बदल गई हो, तुम आज होशियार बन गई हो, पर तुम ऐसी की ऐसी हो अंदर से, और आज तुम यहाँ पे बैठी हो पर तुम वहीं से हो जहाँ से हम हैं। तभी हाईजंग की सौतेली बहन कहती है कि मम्मी बस करिए आप शांत हो जाइए। हाईजंग की माँ कहती है कि हम सर्जरी कब करा सकते हैं। हाईजंग कह सकती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आप बाहर जाएं और इंतज़ार करें। वहीं हाईजंग को दिखाया जाता है हाईजंग जा रही होती है, उसकी बहन सौतेली वहाँ पे भागती हुई आती है हाईजंग के पीछे और कहती है हाईजंग तभी वहाँ पे रुक जाती है और वो हाईजंग को अपने रेस्टोरेंट का कार्ड देती है और कहती है ये हमारे रेस्टोरेंट कार्ड है, और हम जो ना मतलब इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे पर नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हाईजंग कार्ड देखती है तो उस पर लिखा होता है ग्रैनी राइस सूप। हाईजंग उस कार्ड को अपने पास रख लेती है। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है। वो फ़ोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि ली गाजिंग जो पेशेंट है ना उनकी सर्जरी मैं करूँगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। डॉक्टर यून डर जाते हैं और देखते हैं पीछे सियोवू होती है। वो कहते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और तुम कब से यहाँ पे खड़ी हुई हो। सियोवू कहती है मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी, पर मैंने सोचा तुम्हें बात करने दूँ फ़ोन पर,
इसलिए कुछ नहीं कहा। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं डॉक्टर यो हाइजन की सर्जरी जो है ना वो मैं करूँगा, अब ये उनके लिए करना काफ़ी मुश्किल होगा। तभी सियोवू कहती है कि तुम कब से दूसरे लोगों की परवाह करने लगे। तो डॉक्टर यून कहते हैं मैं नहीं करता, पर मुझे अब से करनी चाहिए। तभी सियोवू कहती है कि अगर ये सर्जरी तुम ना भी करो ना तो डॉक्टर होंग जी होंग ना ये कर देंगे उसके लिए, और मुझे लगता है तुम्हें उसके बिजनेस में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और वैसे भी तुमने तो कहा था ना तुम उसे बाहर भेजना चाहते हो यहाँ से, तो तुम अपना माइंड अब क्यों चेंज कर रहे हो। तभी सियोवू कहती है कि भी अब लोग अपना माइंड चेंज कर सकते हैं और मैं भी, तो तुम इसमें मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो और तुम यहाँ पे क्या करने आई थी। तभी सियोवू कहती है कि चलो हम खाना खाने चलते हैं। मिस्टर डॉक्टर यून कहते हैं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।